आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति। ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, माता नर्मदा के तट पर एक महिष्मती नाम की नगरी है। वर्तमान में इसी महिष्मतीपुरी को महेश्वर कहा जाता है। तो अति प्राचीन समय में यह महिष्मती या महेश्वर नाम की जो नगरी है, महाराज कृतवीर्य की राजधानी हुआ करती थी। महाराज कृतवीर्य बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। इनके अनेक पुत्र थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था अर्जुन। अब आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि अर्जुन तो महाभारत में लड़े थे। अरे नहीं भाई, ये वो अर्जुन नहीं है। महाभारत में तो पांडु पुत्र अर्जुन लड़े थे। यह जो है महाराज कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन हैं। क्योंकि इनके पिता कृतवीर्य थे, इसीलिए इनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन हुआ। अब पिता के स्वर्गारोहण के पश्चात महिष्मतीपुरी के जो राजा बनाए गए, बड़े पुत्र होने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन को ही राजा बनाया गया। अब कार्तवीर्य अर्जुन कुशलतापूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगे। एक समय क्या हुआ कि यह महाराज अर्जुन दत्तात्रेय मुनि के आश्रम में गए। मुनि दत्तात्रेय तपस्या में लीन थे। कार्तवीर्य अर्जुन ने बहुत समय तक उनकी बड़ी ही सेवा की। जब दत्तात्रेय मुनि समाधि से बाहर आए, तब उन्होंने क्या देखा कि महिष्मती नरेश महाराज कार्तवीर्य अर्जुन उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मुनि दत्तात्रेय बड़े ही प्रसन्न हुए। कहने लगे, पुत्र, मेरे समाधि में रहते हुए तुमने आश्रम में बहुत कुछ सेवाएं की है। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम अपने मनवांछित वरदान चाहो तो मुझसे मांग लो। तब कार्तवीर्य अर्जुन कहने लगे कि प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं प्रथम वरदान के रूप में यह मांगता हूँ कि मेरी 1000 भुजाएं हो जाएं, और दूसरा वरदान मैं यह मांगता हूँ कि इस पृथ्वी मंडल के ऊपर कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। प्रभु जी, मेरा तीसरा वरदान है कि मेरी धर्म में रुचि बनी रहे, और चौथा वरदान मैं मांगता हूँ कि विष्णु के अंश से जो दिव्य अवतार हो, उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु हो। मुनि दत्तात्रेय बड़े ही प्रसन्न हुए। कहने लगे कि निश्चय ही कार्तवीर्य अर्जुन, आज से तुम सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी विख्यात होगे। महाराज दत्तात्रेय के वरदान के रूप में कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 भुजाएं उत्पन्न हो गई, और वे वहाँ से आकर के महिष्मतीपुरी यानी महेश्वर में धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। इस पृथ्वी मंडल के अधिकांश भाग को उन्होंने जीत लिया। वे इतने महान योद्धा थे कि पृथ्वी मंडल का कोई भी योद्धा उन्हें नहीं जीत पाया। इस प्रकार से महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन अजय योद्धा के नाम से भी विख्यात हुए हैं।
इतना ही नहीं, महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन की विशेषता के बारे में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है। हम आपको बता दें कि महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने वो तकनीकी हासिल कर ली थी कि जब भी खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता होती थी तो वे समय के अनुकूल मेघों का आवाहन करके और कृषि के लिए वर्षा करा देते थे। उन्हें जल, थल और नभ यानी आकाश में ये तीनों स्थान पर चलने वाले जो यान होते हैं उन्हें बनाने की विधि मालूम थी। वे इन तीनों स्थानों पर चलने वाले यानों को बना लेते थे और बना लेने तक ही उनकी विशेषताएं सीमित नहीं थी, वे कुशलतापूर्वक इन्हें चला भी लेते थे। इस प्रकार से महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इस पृथ्वी मंडल का हजारों वर्षों तक राज्य किया है। फिर बाद में एक बार उनका गुरु परशुराम जी महाराज से युद्ध हुआ था। तो गुरु परशुराम जी महाराज जो थे वो विष्णु के अंश अवतार थे। इसीलिए क्योंकि पूर्व ऐसा ही वरदान महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने गुरु दत्तात्रेय जी महाराज से प्राप्त किया था कि मेरी पराजय जो विष्णु के दिव्य अवतार होंगे उन्हीं के हाथों मेरी पराजय हो। तो परशुराम जी महाराज के हाथों एक बार श्री सहस्त्रबाहु जी अर्जुन महाराज जो थे उनकी परशुराम जी महाराज के हाथों पराजय हुई थी। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।